हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक आपका स्वागत करता हूं विवेक एकेडमी पर। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है भारत के पर्वत और पठार और मैदान। ठीक है, क्या टॉपिक है हमारा है टॉपिक भारत के पर्वत, पठार और मैदान। ठीक है, तो साथियों, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, आप हमारे न्यू हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। ओके, अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारे क्वेश्चंस का कह रहा है कि हिमालय की निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेप से हुआ है। ठीक है, जो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है हमारा, जो प्राचीन हमारे टेथिस सागर के निक्षेप के हुआ है। ठीक है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आपको पता है कौन सी है? माउंट एवरेस्ट। ठीक है, कौन सी है हमारी चोटी सबसे ऊंची? विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिमालय एक नवीन कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है, जिसकी सबसे ऊपरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? हिमाद्री है। ठीक है, हिमाद्री सबसे ऊंची कैसी है इसकी चोटी, श्रोणी। माउंटेन एवरेस्ट की आपको पता है ऊंचाई कितनी है? माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8850 मीटर। माउंटेन एवरेस्ट की ऊंचाई है हमारी 8850। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? सागर माथा के नाम से। ठीक है, ये हमारे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। और तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो तिब्बत में आपको चोमोलुंगमा, ठीक है, चोमोलुंगमा के नाम से जानते हैं तिब्बत में। और नेपाल में तो हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं, और नेपाल में सागर माथा के नाम से जानते हैं, और तिब्बत में चोमोलुंगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली। ठीक है, भारत का, ध्यान से देखेंगे क्वेश्चन को क्या कह रहा है। भारत का सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा है? अरावली पर्वत एक अपशिष्ट पर्वत है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू पर स्थित है। ठीक है, ये कौन सी है? भारत की। ठीक है, भारत का चोटी जो है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहा है कि अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो अरावली की पहाड़ियाँ हमारे राजस्थान राज्य में स्थित है। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? राजस्थान राज्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली के पूर्व से बनास नदी तथा पश्चिम से लुंग नदी निकलती है। ठीक है, अरावली के पूर्व से कौन सी नदी निकलती है? बनास से पूर्व में। और पश्चिम में कौन सी निकलती है? आपकी लूना नदी निकलती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ तमिलनाडु पश्चिम घाट पर्वत अन्य नाम सह्याद्री में स्थित है। ओके, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दोदा बेटा। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी है हमारी दोदा बेटा। ठीक है, दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? दक्षिण भारत की ऊंची चोटी कौन सी है? अन्नाईमुदी आपकी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, भारत में सबसे ऊंचा पठार दक्कन का पठार है। भारत में सबसे बड़ा पठार कौन सा है? दक्कन का पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माहिम तट तथा दक्कन पठार महाराष्ट्र में है। कहाँ पर है आपके? माहिम तट तथा दक्कन पठार कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में आपके स्थित है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मालवा पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखला के मध्य में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है। नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ है। जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है? धूपगढ़ है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है? हुगली नदी का है। भारत में सबसे बड़ा नदी मुख कौन सा है? हुगली नदी का है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत में विशाल मैदान का निर्माण नदियों द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेप से हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है,
भारत में जो हमारे विशाल मैदान का निर्माण है कैसे हुआ है, नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपण से हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों का, ठीक है, ये कहाँ पर स्थित है, आपकी देवप्रयाग में। भागीरथी एवं अलकनंदा नदियों के संयुक्त धारा गंगा कहलाती है, ठीक है, जो आपका प्रयागराज है, ठीक है, वहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा क्या है, संगम है। तो वहाँ से दोनों का संगम होने के बाद कौन सी गंगा बनती है, वहाँ से गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं भारत में सबसे दक्षिण में स्थित नदी कौन सी है, वैगई नदी है, वैगई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को यमुना कहा जाता है, ठीक है। बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या बोलते हैं, पद्मा, और ब्रह्मपुत्र को क्या बोलते हैं, जमुना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी वराक है। कौन सी सहायक नदी, वराक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नदी पर असम विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली स्थित है, माजुली द्वीप, ठीक है। ब्रह्मपुत्र नदी पर असम विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन पश्चिम बंगाल का निर्माण गंगा ब्रह्मपुत्र नदी करती है। दोबारा देखिए क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि जो आपका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है, सुंदरबन डेल्टा, कहाँ पर स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसका निर्माण कैसे हुआ, इसका गंगा ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा ये इसका निर्माण करती है सुंदरबन डेल्टा का, कहाँ पर, पश्चिम बंगाल में। दक्षिण की गंगा कावेरी नदी कहलाती है, ठीक है। जो दक्षिण में गंगा बहती है वो किस नाम से जाना जाती है, वो कावेरी नदी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि गोदावरी को वृद्ध गंगा, ठीक है, या दक्षिण गंगा कहा जाता है, वृद्ध गंगा, ठीक है। अभी क्वेश्चन आ जाए कि वृद्ध गंगा किसको जानते हैं, गोदावरी को वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है और हमारा दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, फॉर जिसका उद्गम स्थान नासिक, नासिक कहाँ पर पड़ता है, आपका महाराष्ट्र में, के निकट तायम्बक गांव की पहाड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कह रहा है, जो नदी डेल्टा नहीं बनाती, ठीक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को क्या कह रहा है कि जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को पार्श्वी, ठीक है, ज्वार नदमुख कहते हैं, ठीक है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती उसके मुहाने को एस्चुरी, ज्वार नदमुख कहते हैं। नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, गुजरात, क्योंकि नर्मदा नदी सिंचाई के लिए भी वहाँ पर इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, कहाँ पर, गुजरात में, ठीक है। तो जो नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है, नर्मदा नदी को क्या कहा जाता है, गुजरात की जीवन रेखा कहा जाता है, ठीक है। सर्वाधिक सीधी बहने वाली नर्मदा नदी है, जो कि बिल्कुल सीधी बहती है, सर्वाधिक मतलब ऐसा नहीं है कि यार टेढ़ी नहीं में, टेढ़ी बहती है लेकिन और नदियों से सीधी बहती है सर्वाधिक। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी, जमुना, ठीक है। लेकिन भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा, लेकिन भारत गंगा की सहायक नदी भी बोल देते हैं यमुना को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है, ठीक है। बिहार का शोक कौन सी नदी है, बिहार के शोक के नाम से जाना जाता है उस कोसी नदी को, वो है आपकी कोसी नदी को बिहार के नाम से जाना जाता है। मिट्टी का अध्ययन पोडोलॉजी कहलाता है, जो मिट्टी का अध्ययन है कौन सा कहलाता है, पेडोलॉजी, ठीक है। मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है। झीलों का अध्ययन, झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो झीलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, लिम्ब्रोलॉजी कहलाता है, ठीक है। झीलों का अध्ययन क्या कहलाता है, निम्ब्रोलॉजी। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी, ठीक है। चट्टानों का अध्ययन क्या कहलाता है, पेट्रोलॉजी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को वांगर कहते हैं, पुरानी जो जलोढ़ मिट्टी है उसे किस नाम से जाना जाता है, वांगर, ठीक है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में अधिक है, ठीक है। आपकी काली मिट्टी कहाँ पर ज़्यादा है, महाराष्ट्र राज्य में स्थित है सबसे ज़्यादा। लोह ऑक्साइड की अधिकतम के कारण लाल मिट्टी का रंग प्राय लाल होता है, कि
बोलते हैं ना कि लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है, क्योंकि उसके अंदर लोहे ऑक्साइड की मात्रा कैसी होती है, अधिकतम होती है, ठीक है, लोहा ऑक्साइड की। चाय की खेती के लिए लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है, ठीक है, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम होती है, लेटराइट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें आयरन एवं सिलिका होती है, ठीक है, जिसमें क्या होती है, आयरन एवं सिलिका होती है। भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसून है। कैसी है भारत की जलवायु, उष्णकटिबंधीय मानसून है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चंस। भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, ठीक है, भारत में अधिकतम वर्षा कैसे होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में है, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपको कि सबसे पहले जो भारत के अंदर वर्षा का आगमन होगा वो कहाँ आएगा, तो वो केरल के तटों पर, केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है, ठीक है। जो आपकी वर्षा है उसका वो आपका मानसून है, सर्वप्रथम जो आगमन होगा केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता है। अंडमान निकोबार वो द्वीप समूह आपका स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से जाना जाता है। पंबन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है, ठीक है, जो पम्बाड़ द्वीप है मन्नार की खाड़ी में, वो भारत श्रीलंका के बीच में स्थित है, जो आदम ब्रिज का भाग है। कौन से ब्रिज का भाग है, आदम ब्रिज का भाग है। भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पाया जाता है, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में सबसे अधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है, लाल मिट्टी, ठीक है। और लाल मिट्टी किस कारण उससे होती है, मैंने अभी आपको बताया था कि लोहे ऑक्साइड, ठीक है, लोहे ऑक्साइड के अधिकतम के कारण वो लाल मिट्टी का रंग होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कावेरी का उद्गम स्रोत कौन सा है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं। कावेरी का उद्गम स्रोत कैसा है, ब्रह्मगिरी पहाड़ियां हैं, ठीक है। खैबर दर्रा कहाँ स्थित है, तो खैबर दर्रा आपका पाकिस्तान में स्थित है, खैबर दर्रा, ठीक है। अन्नपूर्णा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है, नेपाल में स्थित है आपका, ठीक है, अन्नपूर्णा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। गिरनार पहाड़ियाँ गुजरात में अवस्थित है, ठीक है, गिरनार पहाड़ी कहाँ पर स्थित है, गुजरात में अवस्थित है। उत्तर दक्षिणी सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर काल सुबाई कुद्रेमुख है, ओके। महाबलेश्वर जो कि आपके महादेव जी का मंदिर है महाबलेश्वर में, तो महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उद्गम उत्तम बिंदु विल्सन पॉइंट है। कौन सा है, विल्सन पॉइंट, ओके। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, हाँ, तो महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसका उत्तम बिंदु कौन सा है, विल्सन पॉइंट है, ठीक है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, मैकाल पठार कहाँ पर स्थित है आपका, छत्तीसगढ़ में स्थित है, जिसका सर्वोच्च शिखर कौन सा है, अमरकंटक है, ठीक है। मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में है आपका मैकाल पठार, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है, ओके। कौन है क्वेश्चन देखिए, तो प्लीज़ अभी तक जिस स्टूडेंट्स ने चैनल को लाइक नहीं किया है और शेयर नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को शेयर करें, वो वीडियो शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, ओके। क्वेश्चंस देखिए आपका क्या कह रहा है नेक्स्ट। प्रायद्वीप पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, ठीक है, गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति कैसी है, त्रिभुजाकार है, ठीक है। आपका जो आपके पठार है वो कैसा आपका त्रिभुजाकार है, आपका ऐसा है आपका, ठीक है, ये ओके। तो आपका कैसा है, ऐसा पठार है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सतपुड़ा की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश राज्य में है। बिल्कुल, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, आपकी
मध्य प्रदेश राज्य में है, ठीक है, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा जबलपुर के निकट धुआंधार प्रवाह बनाती है, बिल्कुल ठीक है, जो नर्मदा जलवायु के निकट धुआंधार प्रवाह बनाती है, बिल्कुल ठीक है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रुर कहा जाता है, ठीक है, जो हमारा छोटा नागपुर पठार को भारत का क्या कहते हैं, रुर कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, पारसनाथ, ठीक है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, मध्य अंडमान है, ठीक है। गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है, बिल्कुल ठीक है, जो आपकी गिरनार पहाड़ी है वो कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी चोटी कहाँ पर है, कुमायूं हिमालय का भाग है, ठीक है। नंदा देवी चोटी जो है आपकी कुमायूं हिमाचल का भाग है। मध्य प्रदेश में पंचमुड़ी रिसोर्ट सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। कौन सी पहाड़ी पर स्थित है, सतपुड़ा पहाड़ी पर स्थित है। योग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम क्या रख दिया, महात्मा गांधी जलप्रपात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। भारत में यरलुंग जंगवो नदी का ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत में कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ियाँ है। जो कावेरी का उद्गम स्रोत है वो कौन सी है, ब्रह्मपुत्र पहाड़ियाँ हैं। शिव समुद्रम, हाँ जी, आपका क्वेश्चन था भारत में लाल मिट्टी का सर्वोत्तम विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, आपका तमिलनाडु में पाया जाता है, ठीक है। जो भारत में आपकी लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग कौन सी है, जम्मू के नज़दीक बनिहाल में पीर पंजाल समुद्र सुरंग है, सॉरी पीर पंजाल सुरंग है, ठीक है। भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग जम्मू कश्मीर के नज़दीक बनिहाल में पीर पंजाल सुरंग है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सेब उत्पादन में अग्रिम राज्य जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में क्या होता है, आपका ठंड पड़ती है और ठंड की वजह से वहाँ पर सेब होते हैं, क्या उनसे सर्वाधिक, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या कहता है। हमारा क्वेश्चन है भारत में सबसे ऊंचा बांध कौन सा बांध है, टिहरी बांध, ठीक है। कहाँ पर है, उत्तराखंड में। किस नदी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर, ठीक है। ये लाइन क्लियर हुई। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, टिहरी बांध। कहाँ पर स्थित है, उत्तराखंड में। किस नदी पर बना हुआ है, भागीरथी नदी पर, ठीक है। प्लासी का युद्ध प्लासी पश्चिम बंगाल के नदियों जिले में स्थित है, ठीक है। प्लासी पता है, यहाँ पर प्लासी का युद्ध भी हुआ था 1757 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में, ठीक है। तो और प्लासी पश्चिम बंगाल के नदियाँ जिले में स्थित है, ठीक है। हरियाणा का वह पहला राज्य है जहाँ सभी गाँव में बिजली पहुँच गई, ठीक है। हरियाणा एक ऐसा राज्य बना है जहाँ की सभी गाँव में राज्य के सभी गाँव में बिजली पहुँच गई है, ठीक है। अभी तक हरियाणा ही है पहला राज्य, ठीक है। भारत में ऊनी वस्त्र की पहली मील 1876 ईस्वी में कानपुर में स्थापित की गई, ठीक है। जो ऊनी वस्त्र की मील है आपकी वो वाली। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है, आपका उत्तराखंड में स्थित है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, ठीक है। उसके बाद है आपका पश्चिम बंगाल। बिहार पश्चिम बंगाल से 1912 से अलग हो गया, ठीक है। पहले बिहार और पश्चिम बंगाल एक थे, लेकिन कौन सी सन में वो अलग हुए, 1912 में आपका बिहार और पश्चिम बंगाल अलग हो गए, ठीक है। भारत का पहला उर्वरक कारखाना 1906 में, ठीक है, रानीपेट कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में लगाया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सलीम अली पक्षी विज्ञान तथा प्राकृतिक इतिहास केंद्र कोयम्बटूर कहाँ पर स्थित है, तमिलनाडु में है, ठीक है। सोयाबीन उत्पादन में अग्रिम राज्य मध्य प्रदेश है। जो सोयाबीन होता है वो सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है और कौन सा राज्य है उससे अग्रिम है सबसे, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, सांची स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ स्थित है, आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। सांची का स्तूप तथा खजुराहो का प्रसिद्ध मंदिर कहाँ पर स्थित है, आपका
मध्य प्रदेश में। सबसे बड़ा गुफा मंदिर एलोरा है, वो कहाँ स्थित है? आपका महाराष्ट्र में है। ठीक है। भारत का कृत्रिम भू उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश के नेहलौर में स्थित है। ठीक है। धारावाड़ा का पठार कहाँ स्थित है? आपका कर्नाटक में स्थित है। ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। अभी तक जिन छात्रों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।